एपिसोड की शुरुआत में हम कुरोकोदा किसान को बताते हुए सुनते हैं डेमन स्लेयर्स के ग्रुप के बारे में। वो बताते हैं डेमन स्लेयर्स की आर्मी की में करीब 100 लोग हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसे सरकार नहीं मानती, लेकिन ये आर्मी सालों पहले बनी हुई है और ये डिमंस का आर्स भी शिकार करती है। पर डिमन स्लेयर्स की आर्मी का लीडर कौन है, आज तक किसी को नहीं पता लगा। ये बात हमेशा राजी रहती है। डिमन का खाना इंसान होते हैं, इंसानों को मारकर खाते हैं। ये कब और कहां से आएंगे ये कोई नहीं जानता। उसके पास खुद को ठीक करने के अलावा और भी कई सारी मैजिकल पावर्स होती है, सूरज की रोशनी और बस एक खास तरह की तलवार से इन्हें मारा जा सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को पहाड़ से काफी तेजी से उतरते हुए दिखाया जाता है। वो कुरोकोता-की-सन की बात को याद करते हुए जा रहा होता है। कुरोकोता-की-सन तांजीरो को समझा रहे होते हैं, डिमन स्लेयर्स की आर्मी में जुड़ने के लिए तुम्हें फुजिकुकासाने पहाड़ पर होने वाले फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना होगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए तुम्हें तैयार होना होगा, और तुम तैयार हो या नहीं ये मैं तय करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तांजीरो अभी उस पहाड़ की ट्रैप से बचकर उतर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, अगर मुझे फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना है तो मुझे काफी मेहनत करनी होगी और रोज पहाड़ से उतरने की प्रैक्टिस करनी भी होगी। फिर हम देखते हैं रोज रोज पहाड़ी चढ़ने उतरने की वजह से तांजीरो ट्रैप से बचने में माहिर हो चुका होता है और काफी आसानी से बच रहा होता है। तांजीरो कहता है, जैसे जैसे मेरी बॉडी की ताकत बढ़ रही है, मेरे सूंघने की ताकत बढ़ती जा रही है और अब अलग अलग स्मेल में पहचान सकता हूँ, पर अब ट्रैप्स भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट पर होते जा रहे हैं। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। तांजीरो बताता है, आज मैं कटाना लेकर दौड़ने वाला हूँ, पर ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे मेरे शरीर का बोझ उठा रहा हूँ मैं जाल में फंसता जा रहा हूँ। फिर हमें तीसरे दिन को दिखाया जाता है। तांजीरो कहता है, आज मैं कटाला चलाने की प्रैक्टिस करूंगा। वैसे तो मैं रोज ही करता हूँ पहाड़ी से उतरने के बाद, जब तक मेरे हाथ न टूट जाए। हम देखते हैं ये सब कुछ तांजीरो अपने नोट्स में लिख रहा होता है। फिर हम कुरोकोता-की-सान को देखते हैं। वो कटाना के बारे में तांजीरो को बता रहे होते हैं। कटाना आसानी से टूट जाती है, ये लंबाई से मजबूत होती है पर चौड़ाई से कमजोर होती है, इसलिए कटाना को बिल्कुल सीधा जोर लगाना पड़ता है। अगर तुम्हारी कटाना टूट गई तो हो सकता है तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाए। फिर हम तांजीरो को चौथे दिन के बारे में बताता हुआ सुनते हैं। वो कहता है, आज मैं बस गिर ही रहा था, हमें जैसा भी गिराया जाए हमें अपना बैलेंस बनाए रखना है और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने अपने कटाना उठाई और कुरोकोता-की-सान की तरफ आगे बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कुरोकोता-की-सान खाली हाथ थे और वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने मुझे हमेशा हवा में उछाल देते थे और मैं सीधा जमीन पर गिरता था। फिर तांजीरो 5वें दिन के बारे में लिखता है, आज मैं कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीखूंगा, जैसे टोटल कॉन्सेंट्रेट ब्रीदिंग। और फिर हमें कुरोकोता-की-सान कहते हुए देखते हैं, मैं तुम्हें वाटर ब्रीदिंग के सभी 10 टेक्निक सिखाऊंगा। तुम्हारे शरीर के सभी कोनों में ऑक्सीजन को फैला देना, जिससे तुम्हारा ज्यादा देर तक सांस रोकने में मदद मिले और ये तुम्हारे शरीर को जख्मों से सुधारने और दिमाग को सक्रिय करने के लिए मदद करेगा। फिर वो कहते हैं, अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा को ढीला करो और निचले हिस्से को मजबूत करो। और फिर कहते हैं, चलो अब सांस लो। फिर तांजीरो अजीब तरह से सांस लेता है। कुरोकोता-की-सान तांजीरो को मारते हुए कहते हैं, ऐसे नहीं। और फिर वो उससे कुछ फॉर्म्स सिखाते हैं। वो तांजीरो एक भी फॉर्म्स ठीक से नहीं कर पाता। तांजीरो कहता है, उन्होंने मुझे अपने पेट पर ताकत ना लगाने के लिए काफी डांटा और मुझे पेट पर काफी जोर जोर से मारा। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी से मिलने को कहा और हम देखते हैं तांजीरो को पानी में प्रैक्टिस करते हुए। वो काफी तकलीफ झेल रहा होता है। तांजीरो कहता है, यहाँ मेरी ट्रेनिंग जारी रही और नेज़ुको बेहोश हुए 6 महीने हो गए थे। कुरोकोता-की-सान ने उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया, पर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा। नेज़ुको ऐसे पूरे समय सोना काफी ज्यादा अजीब है। मुझे डर लगता था, अगर मेरी सुबह आंख खोले और नेज़ुको की सांसें थम गई तो क्या होगा। मुझे ये डर हमेशा सताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं तांजीरो काफी तेजी से पहाड़ उतर रहा होता है और बताता है, पहाड़ उतरने की ट्रेनिंग और खतरनाक हो गई है। मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे वहाँ ट्रेनिंग करनी है जहाँ हवा काफी कम है। ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे लगा है कि मैं मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं तांजीरो काफी अच्छी तलवारबाजी सीख चुका होता है। कुरोकोता-की-सान तांजीरो से कहते हैं, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तांजीरो कहता है, सागिरी पहाड़ पर मुझे 1 साल हो गया था। कुरोकोता-की-सान कहते हैं, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, देखते हैं तुमने जो सीखा तुमने उसमें महारत हासिल कर पाया है या नहीं। और फिर तांजीरो को अपने पीछे आने को कहते हैं। वो उसे एक काफी बड़े पत्थर के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम इस पत्थर को काट दोगे 2 टुकड़ों में तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दूंगा। तांजीरो सोचता है, पत्थर को क्या काटा जा सकता है? क्या मैं इसे कटाना से काट पाऊंगा? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, मेरी कटाना टूट जाएगी।
और फिर कुरोकोदा के सन वहां से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर तांजीरो बताता है उस दिन के बाद से कुरोकोदा के सन ने मुझे सिखाना बंद कर दिया। और फिर तांजीरो अपनी शॉट को उठाता है और उससे पत्थर पर हमला करता है, पर उस हमले से उस पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आता। तांजीरो उस दिन से कहता है मैं कुरोकोदा सान की सिखाई हर चीज का इस्तेमाल करूंगा। मैंने लगातार प्रैक्टिस की, सांस रोकने की भी और शरीर को लचीला बनाने की भी। अच्छा हुआ मैंने इन सभी के नोट्स बनाए, लेकिन 6 महीने बाद भी मैं उस पत्थर को नहीं काट पाया। उससे लगता है कि उसके और मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। तांजीरो मेहनत करते हुए सोचता है क्या मैं ये कर पाऊंगा, नेज़ुको को क्या मैं बचा पाऊंगा। तांजीरो फिर से कोशिश करता है पर उस पत्थर पर फिर से कोई स्क्रैच नहीं आता और उस पत्थर को अपना सर मारने लगता है। और फिर तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो कहता है चुप हो जाओ, एक मर्द को रोना नहीं चाहिए, थोड़ी शर्म करो। तांजीरो उसे देखकर सोचता है ये कब आया, इसकी तो महक भी नहीं आई, और ये फॉक्स मास्क। वो लड़का कहता है चाहे कितना भी मुश्किल हो इसे बर्दाश्त करो, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो। और जाकर तांजीरो पर हमला करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। तांजीरो खुद को संभालता हुआ खड़ा होता है। फिर वो लड़का तांजीरो से कहता है तुम अभी भी कमजोर हो और नासमझ हो, ये असली मर्द की खूबियां नहीं होती। तांजीरो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। वो लड़का कहता है यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। तांजीरो कहता है मैं तुम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लड़का कहता है कब तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हारा कोई मकसद है क्या। और कहते हैं आओ मुझ पर हमला करो। तांजीरो कहता है मेरी कटाना असली है और तुम्हारी लकड़ी की। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें लगता है तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। और काफी तेजी से तांजीरो के पास जाकर हमला करता हुआ कहता है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं पत्थर भी काट चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़का तांजीरो को एक अटैक करता है और उसे हरा देता है और कहता है तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा, तुम्हारा अब तक सब कुछ वैसा ही है, तुम किसी चीज पर काबू नहीं कर पा रहे। और खासकर कुरोकोदा के सान की सिखाई हुई ब्रीदिंग टेक्निक टोटल कॉन्सेंट्रेट ब्रीदिंग पर। तांजीरो अपने मन में सोचता है ये कुरोकोदा के सान को जानता है। वो लड़का तांजीरो से कहता है तुमने इन्हें बस याद रख लिया है, अपनाया नहीं है, तुमने अपने शरीर को भी कुछ नहीं सिखाया। तुम पहले 1.5 साल से आखिर कर क्या रहे थे, अपने शरीर पर गांठ बांध लो, वो भी इस तरह कि तुम उसे कुरोकोदा के सान की सिखाई चीजों को कभी न भूल पाओ। तांजीरो कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। फिर वो लड़का कहता है तुम्हें बढ़ना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, और उसे हमला करते हुए बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखा जाता है एक लड़की को और वो लड़का उससे कह रहा होता है अब मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। वो लड़की कहती है हाँ ठीक है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तांजीरो अभी बेहोश होता है और अभी उठता है। वो उस लड़की को देखता है और उठकर कहता है तुम कौन हो। वो लड़की कहती है तुम ठीक तो हो ना। तांजीरो उस लड़की से पूछता है क्या तुमने सब कुछ देखा, कितनी अच्छी तलवारबाजी थी, उसका एक भी हमला खाली नहीं गया, वो बहुत बढ़िया था और शानदार था, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, क्या मैं वैसा बन पाऊंगा। वो लड़की कहती है बिल्कुल बन पाओगे, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। तांजीरो उस लड़की को देखकर सोचता है ये कितनी प्यारी है और पूछता है जरा बताओगी तुम आखिर हो कौन। तांजीरो कहता है उस लड़की ने अपना नाम माकुमो बताया और बताया उस लड़के का नाम साबितो है। और उसके बाद माकुमो ने मुझे मेरी गलतियां बताई और वो कहाँ से आई है और यहाँ क्या कर रही है, ये सब पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देती। फिर हम माकुमो को देखते हैं जो कह रही होती है हम दोनों कुरोकोदा के सान को बहुत पसंद करते हैं। तांजीरो कहता है माकुमो बस यही कहती है। वो लड़का और माकुमो भाई बहन नहीं है, इन दोनों अनाथ बच्चों को कुरोकोदा के सान ने पाला है, पर माकुमो सभी बच्चों से अलग थी, उसका बात बड़ी बहकी बहकी सी होती थी। माकुमो बताती है टोटल कॉन्सेंट्रेट से पूरे शरीर में खून की और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा होने पर शरीर की गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए तुम इंसान होते हुए भी डीमन की तरह ताकतवर हो जाते हो। मतलब ये कि इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं और सांस ज्यादा देर तक अंदर रहती है और उससे खून की तेजी बढ़ जाती है और आप ताकतवर हो जाते हैं। तांजीरो कहते हैं इसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही और बोलता है मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। माकुमो कहती है खूब मेहनत करना, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। और हम देखते हैं तांजीरो प्रैक्टिस करता है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके वो साबितो को चैलेंज कर देता है
पर वो हर बार हार जाता है। और फिर हम देखते हैं उस पहली लड़ाई के 6 महीने बाद तांजीरो और सबितो आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो दोनों ही अपना अटैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर इस बार तांजीरो की स्वॉर्ड पहले चलती है और सबितो के मास्क को चीर देती है। और ये देखकर सबितो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर हम माकुमो को देखते हैं जो कहती है अपने ट्रेनिंग को कभी मत भूलना। और ये दोनों गायब हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं तांजीरो ने उस पहाड़ जैसे पत्थर को भी काट दिया होता है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।